पोछे का भी काम तमाम हो गया। आज पोछे का डंडा भी टूट गया तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज मोप स्टिक भी टूट गई है। बहुत ही पुराना मोप स्टिक थी जो सबसे पहले मेरे यहाँ बकेट आई थी और बकेट ख़राब है तो वो ऊपर पड़ी है, और फिर दूसरी बकेट आई तो उसकी मोप स्टिक ऊपर रूम में चल रही है और मैं इसको यूज कर रही थी, वो भी आज टूट गई। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं आ गई जीने पे। तो यहाँ पे मनी प्लांट की एक बेल सूख रही थी, उसको मैंने हटा दिया और फिर मैं नहाने चली गई। और पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी के लिए बनाया पुए का भोग, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है तो हमारे यहाँ पुए का ही भोग प्रसाद लगता है। और उसके बाद किचन में पहुँच गई खाना वगैरह बनाने के लिए। तो आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। ये काट लिया है मैंने, और आज प्याज खाना है और फिर 15 दिन तक का प्याज वगैरह नहीं खाना, प्याज लहसुन। तो आज बढ़िया से अच्छी सब्जी बना लेते हैं। तो प्याज लहसुन करीब 1 महीने के लिए ही बंद होने वाला है, क्योंकि पहले पितृपक्ष के लिए बंद होंगे और उसके बाद नवरात्र लग जाएगी। तो नवरात्र में भी हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने घर की साफ़ सफाई करने के बाद प्याज लहसुन उठा करके आंगन में रख दिया है। किचन से बिल्कुल हटा ही दिया है मैंने प्याज लहसुन। एप्पल काट लिए हैं मैंने अपने लिए, तो वही खा रही हूँ। और फिर खाना भी बनाना है। और ये बाज़ार से लेके आई थी धनिया, तो इसको मुझे धूप में रखना है थोड़ी देर के लिए। तो मैं ज़्यादातर खड़ी धनिया ला के ही पिसवाती हूँ, या चक्की में पिसवाती हूँ तो अपने सामने ही पिसवाती हूँ, वरना मिक्सी में ही थोड़ा धूप दिखा के मिक्सी में अच्छी पीस जाती है। और इधर चावल भी अपना बन गया है। तो अब चलते हैं छत पे। तो थोड़ी देर धनिया धूप में रख दूंगी तो अच्छी सी वो हो जाएगी, कड़क सी हो जाएगी और मिक्सी में ग्राइंड अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ जीने के पास ऊपर भी मनी प्लांट रखा है, तो एक जग रख देती हूँ मैं वहाँ पे पानी के लिए। तो मैं उसी से डाल देती हूँ, तो सूखा पड़ा है। और मैं इधर भी आई तो इधर देखिए स्पाइडर प्लांट लगा है जो मैं गुजरात से लेके आई थी, और इसी में एक बेल का पेड़ भी निकल आया है, मैंने बीज डाल दिए थे। और इधर धनिया भी रख देती हूँ, तो अच्छे से धूप में जो भी हल्की नमी होगी वो बिल्कुल निकल जाएगी और अच्छी सी मिक्सी में पिस जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने धनिया टब में फैला दी है। और अपने घर के पिसे हुए मसाले की बात ही अलग होती है। तो ज़्यादातर मैं गरम मसाला और वो धनिया घर में पीस लेती हूँ। और ऊपर आई तो ये देखिए हर श्रृंगार के पौधे में कली भी आ रही है, और डब चिड़िया भी बोल रही है। वो यहीं पे कहीं टीन के नीचे घोंसला बना रखा है उसने। और फिर चलते हैं छत पे। तो देखिए जो मैंने गुलाब की कलम काटी थी, तो उसमें देखिए कैसे पौधे ये पीग गई हैं कल में, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। लाल लाल पूरी पौधों पे छोटी छोटी नई कोमल सी कोपले आ गई हैं। और फिर अब ये अच्छे से गुलाब इनमें अच्छे निकलेंगे। वो पौधे मैंने काट दी थी, उनकी कलम बहुत बड़े बड़े हो रखे थे। और मोगरा भी देखिए मैंने पूरा छांट दिया था, लेकिन फिर से ये हरा हरा हो गया और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। और कुछ कपड़े भी पड़े थे तो वो भी मैं उठा रही हूँ और उठा के नीचे लेके आऊँगी।
तो ऊपर ही बच्चे का स्टडी रूम है और पूरी बुक्स वगैरह और रखी हैं और रामायण वगैरह भी रख दी है। तो वो ऊपरी नहा करके जब अपने रूम में आता है तो थोड़ी देर के लिए रामायण भी पढ़ता है, तो इसीलिए रामायण भी ऊपर रखी है। वो रामायण का पाठ भी रोज़ करता है। और मैंने उसके बेड की चादर वगैरह भी धो धा करके चेंज कर दी है, क्योंकि कल से बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और ये देखिए टेबल है पढ़ने की, और यहाँ देखिए घड़ी भी रखी है, अलार्म क्लॉक भी रखा है, मगर उसका वो यूज़ नहीं करता है, मुझे ही परेशान करता है। मैं ही उसको उठाती हूँ चिल्ला चिल्ला करके। तो सभी के यहाँ ये प्रॉब्लम रहती है, मेरे यहाँ नहीं। अगर वो सुनेगा तो सोचेगा मम्मी क्या बोल रही हूँ, बट कभी कभी उठता है, लेकिन मुझे ही उसे उठाना पड़ता है। सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है, कम से कम 12th तक तो यही रहता है। और उसके बाद मैंने गमले वगैरह में पानी डाल करके और उसका रूम सेट करके मैं आ गई नीचे, और यहाँ सब्जी भी बन गई है। और अब यहाँ पे मैं दही रखा है, तो सोच रही हूँ उसका प्याज का रायता बना लूँ। लंच में आलू गोभी की सब्जी बना ली है और चावल भी बन गए हैं। तो मैं रोज़ थोड़े से आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके भी चिड़ियों को डालती हूँ, और रोटी चावल और बाजरा जो है वो सब डालती हूँ चिड़ियों को। कच्चे आटे की छोटी छोटी गोलियां भी बहुत पसंद हैं, वो डालो वैसे ही एक एक लेके उड़ जाती हैं। और देखिए मैंने जैसे डाला वैसे ही सब आ गई खाने के लिए। और फिर हम सब लोगों ने मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। और फिर मैं आ गई किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। तो शाम को बनाने जा रही हूँ मैं गुआर की फली। तो इधर मैंने छौंक दिया है, और आज बहुत ही बर्डन यानी कि काम बहुत ही पड़ने वाला है, क्योंकि मैं दिन में थोड़ा लेट गई, तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो बर्तनों का पूरा ढेर लगा पड़ा है। तो मुझे अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं और सोफ़े वगैरह के कवर भी चेंज करने हैं। तो रोटियां भी मैंने सेक के रख दी है और सब्जी बन रही है। और इधर देखिए प्याज लहसुन की डलिया से प्याज और लहसुन भी हटा रही हूँ, अलग आंगन में रख दूँगी, किचन में नहीं रखना है। और इधर देखिए बर्तनों का कितना ढेर लगा रखा है, तो बस अब बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ।
और देखिए कितने बर्तन धुले आज, और अभी अभी खाना नहीं खाया है, तो खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे। तो थोड़ी देर रेस्ट क्या कर लिया, थोड़ी तबीयत क्या गड़बड़ हो गई, पूरा काम डिस्टर्ब हो जाता है। और इस रूम की भी चादर वगैरह धो दी थी, तो उसको भी मैं बिछा रही हूँ। और फिर ड्रेसिंग का भी थोड़ा सा सामान सही से लगा दिया। और फिर आ गई हॉल में। अब यहाँ पे सोफे के कवर चेंज करने हैं, और अभी किचन भी थोड़ी सी अच्छे से साफ़ करनी है पूरी। तो खाना खाने के बाद किचन वगैरह भी अच्छे से एक बार फिर और साफ़ कर दूँगी। और आज बहुत थक गई हूँ, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो बस अब ये सब काम करने के बाद सोच रही हूँ कि नहा लूँ जा कर के। तो कवर वगैरह चढ़ाने के बाद सबने मिलके खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर से एक बार अच्छे से क्लीनिंग करनी है किचन की। तो फिर से किचन की साफ़ पूरी, और किचन साफ़ हुई तो मेरा बेटा आ गया सौंफ खाने के लिए, तो मैंने भी सौंफ खाई। और अब जा रही हूँ नहाने, तो नहा करके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, तो बढ़िया अच्छी सी नींद आएगी। और अभी धनिया पीसने का काम बचा है, तो नहाने के बाद धनिया पीसूँगी, और उसके बाद फिर आराम से चैन की नींद लूँगी। तो अब आप सबसे मिलूँगी दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे।